हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले और साथ ही साथ बड़े दिन की हार्दिक शुभकामना आपके साथ हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो उसने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस मंच पर आ सका। और धन्यवाद देता हूँ साथ ही साथ परमेश्वर का कि उसने मुझे ये सुंदर समय दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। आज मैं मुरादाबाद में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। अपनी बहन के घर में आया हुआ हूँ और यहीं से मैं आज की शाम आपके साथ संगति कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु, प्रभु तो महान परमेश्वर है। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर, तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ बहन रोनी नायडू के लिए जो हमारे साथ हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और बड़ा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाला नया साल भी आपको मुबारक हो। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। इधर मैं काफ़ी व्यस्त रहा जिसके कारण से मैं पिछले 2 सप्ताह 2 बुधवार आपके साथ संगति नहीं कर सका क्योंकि चर्च का बहुत सारा काम था और समय नहीं मिला। लेकिन आज परमेश्वर ने समय दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज की शाम हम सब के लिए आशीषमय शाम हो। और साथ ही साथ मैं अपने भाई विजय कुमार द्विवेदी साहब का भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ हैं। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे और आपको भी बड़ा दिन, नया साल दोनों मुबारक हो। बहन रोनी को भी बड़ा दिन, नया साल मुबारक हो। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तू महान, तू महान, तू महान परमेश्वर। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ यहूदा की पत्री जो नए नियम में पाई जाती है और जिसका केवल एक ही अध्याय है। ओनली 1 चैप्टर, यहूदा, जूडा, और उसकी 24 वर्स 24 आयत को मैं पढ़ूंगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है
और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम इस वचन के ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर और खुदावन तो हम सबको आशीष दे। खुदावंदा, हम इस पूरे समय को और अपने आप को, अपने सुनने वालों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो हर एक को अपने वचन के द्वारा आशीष देना। खुदावंद, हर एक गड़बड़ी से बचाइएगा और हम सब की अगुवाई कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद ईश्वर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 तारीख से। और प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य हम सबको पता है कि वो क्यों आया। क्योंकि पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय हमें बताता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। पहला तीमुथियुस 2:15 में लिखा हुआ है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। लेकिन आज की शाम में मैं बात करना चाहता हूँ यीशु मसीह के दूसरे पहलुओं पर, दूसरे कार्यों पर जो वो करने के लिए आया। सबसे पहली बात जो यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताते हैं वो ये है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारी ठोकरें मनुष्य को लगती हैं और ठोकरें लगने के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत बार निराशाएं आती हैं, अकेलापन आता है और हम देखते हैं कि ठोकर जो है हमेशा दर्द और घाव को लेकर आती है। इस दुनिया में जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारे और आपके जीवन में भी बहुत बार हमें ठोकरें लगती हैं और वो ठोकर हमारे किसी प्रिय के संसार से चले जाने पर भी लगती है, क्योंकि दर्द उसमें भी होता है कि हमारा प्रियजन हमसे ले लिया गया। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम सब जिंदों की जमीन में पाए जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह की इस पावन पर्व को, जो जन्मदिन का पर्व है, उसको हम मना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस साल के इस पावन पर्व को नहीं देख पाए और वो अपने जीवन में निरंतर निराश हैं, दुखी हैं, टूटे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि देखो, तुम्हें दुनिया में ठोकर लगेगी, लेकिन मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें ठोकर खाने से बचाऊं। खुदावंद यीशु मसीह न केवल हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए आया, बल्कि वो हमें ठोकर खाने से भी बचाने के लिए आया है। जब हमारे जीवन में और आपके जीवन में दुख आते हैं तो हम अपने आप को अकेला पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में, हमारी समस्याओं के बीच में सर्वदा हमारे साथ खड़े होते हैं हमें बचाने के लिए। और जब ठोकर लगती है तो उसमें घाव भी होता है, दर्द भी होता है। तो यीशु मसीह वो मलहम है, यीशु मसीह वो दवा है
जब एक व्यक्ति अपने उस घाव पर जो उसके हृदय पर लगे हैं उनको जब लगाता है तो यीशु वो नाम है जो उसके उस घाव से भरे हुए हृदय को, उस दुखी हृदय को, टूटे हुए हृदय को चंगा कर देता है। और यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए कि हर एक उस इंसान को जो टूटा हुआ है, जो परेशान है, दुखी है, उसको वो शांति दें और उसको पूरा पूरा आराम प्रदान करें। तभी तो यीशु मसीह कहते हैं कि सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत बार हम थक जाते हैं इस संसार में, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो यीशु मसीह हमें हमारी तकलीफ़ों के बीच में, हमारे दुखों के बीच में, जब हम थक जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, हमें वो आराम देने के लिए आया, हमें उन सब से छुड़ाने के लिए आया। और यीशु मसीह कहते हैं कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। यदि आज हमारे हृदय टूटे हुए हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अपनों से बिछड़ने से, लोगों के द्वारा दिए गए घाव से, लोगों के द्वारा कही हुई बातों से, या फिर हम इस संसार में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके पास सांसारिक रीति से शायद अपना घर ना हो और वो बेघर हों, और ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं कि शायद उनके जीवन में अपना, किसी को अपना कहने के लिए कोई व्यक्ति ना हो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि इन सब दुखों के बीच में देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बातों से, सारे दुखों से, सारे अकेलेपन से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो जब यीशु मसीह ये आह्वान देते हैं कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तो यीशु मसीह यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं केवल पापों से बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि संसार में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य सहता है, जिसके बीच में मनुष्य रहता है और लगातार उनको वो सहता रहता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन सब से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और देखो, तुम अपनी परेशानियों में, निराशाओं में कभी भी ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। देखो, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो आगे कहते हैं कि मैं केवल तुम्हें ठोकर खाने से या पाप से बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि मानव जाति का जो इतिहास है वो ये है, बाइबल बताती है कि मानव जो है वो जन्म ही से पापी है और वो इस योग्य नहीं है कि वो पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। तो यीशु मसीह इसलिए भी आए ताकि वो हमें निर्दोष करके क्या करें, परमेश्वर की महिमा के सामने खड़ा कर सकें। हम में से कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके, लेकिन यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, अपना बलिदान दिया और हमें पापों से छुड़ाकर हमें उसने अपने लहू के द्वारा एक पवित्र जीवन प्रदान किया और उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम और आप परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े हो सकें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि लोग जो हैं वो अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के सामने बहुत सारे बलिदान लाते थे, और उनमें से जो बलिदान होते थे वो बैल भी होता था, कबूतर भी होता था, पक्षी भी होते थे, लेकिन एक शर्त थी उसके साथ कि वो निर्दोष होने चाहिए, और वो उसको बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाया करते थे और वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता था और उसके एवज में मनुष्य को पापों की क्षमा प्राप्त होती थी थोड़े समय के लिए।
इसी तरह से परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो बिल्कुल निर्दोष था। बाइबल बताती है कि वो निष्कलंक मेमना था, उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया जाता था, किसी तरह का पाप नहीं पाया जाता था। और उस निर्दोष मेमने को परमेश्वर ने मानव जाति के लिए इस संसार में दे दिया। और हम देखते हैं कि वो मनुष्य जो अपने पाप से छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकता था अपने आप से, अपने धर्म से, अपनी कोशिशों से, उस छुटकारे को देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और उन्होंने, जो निर्दोष थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया और उसके लहू के बहाने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए। और हम जो दोषी मनुष्य थे, परमेश्वर को कभी ग्रहण योग्य नहीं हो सकते थे, उसने हमको निर्दोष बनाया, क्योंकि उसने हमारे सारे दोषों को क्या करा, अपने ऊपर ले लिया और हमें इस योग्य बना दिया निर्दोष कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। तो यीशु मसीह केवल हमें इस दुनिया के दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो हमें हमारे पापों से भी छुड़ाने के लिए आया और हमें निर्दोष करके परमेश्वर की महिमा के सामने खड़ा करने के लिए आया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, जो उसने समस्त मानव जाति के ऊपर करी। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, किसी देश का हो, किसी भी भाषा का हो, चाहे वो एजुकेटेड हो या फिर वो पढ़ा लिखा ना हो, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने उस स्वर्ग की प्रधानता को छोड़कर साधारण से मनुष्य का रूप धरा, साधारण से परिवार में आए, साधारण सा जीवन जिया और वो निरंतर परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहे। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे जीवनों को, जो दुखी थे, परेशान थे, जो लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए हुए थे, निकाले हुए लोग थे, उनसे उसने प्रेम किया। पापियों से कोई प्रेम नहीं करता, कोढ़ियों से कोई प्रेम नहीं करता था, व्यभिचारियों से कोई प्रेम नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह ने हर एक से प्रेम किया और उसके बदले में अपने आप को बलिदान किया। उनको बचाने के लिए वो आया और न केवल वो गिरे हुए लोगों को बचाने के लिए आया, लेकिन बाइबल बताती है कि वो ऐसे लोगों के लिए भी आया जो अपनी दृष्टि में बहुत धर्मी थे उस समय और बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते थे, पढ़े लिखे थे और बहुत उच्च कोटि का धर्म था उनके साथ। ऐसे लोगों के बचाने भी यीशु मसीह आया। और तभी पौलुस कहता है, जो गमलीएल के चरणों में बैठकर जिसने शिक्षा प्राप्त करी, जो यहूदी था, जिसे अपने धर्म के ऊपर बड़ा गर्व था, वो कहने लगा, जब यीशु उसके जीवन में आया तो कहने लगा, सबसे बड़े मुझ पापी को यीशु ने क्या करा, बचा लिया। तो आज हर उस व्यक्ति के लिए जो वो ये सोचता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ, तो परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति से प्रेम करता है और वो उसे निर्दोष करके अपने लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़ा करने की योग्यता रखता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जो स्वयं परमेश्वर था, जो सृष्टि करता था, जो सृष्टि करता है, जिसने मानव जाति की रचना करी, जिसने मानव जाति के अंदर अपने श्वास को फूका, उस मानव को जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर हो गया, उस मानव को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर एक छोटे से साधारण से चरनी में एक बालक के रूप में इस संसार में आया
और उसने ये आह्वान दिया कि देखो, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए संसार में आया। तो आज प्रभु यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति को जो पाप में खोया हुआ है उसे बचाने के लिए आया है। यदि हम अपने जीवन में उस उद्धार को पाना चाहते हैं, उस छुटकारे को पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह वो नाम है एक जिसको लेकर हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे और हमारी सहायता करे, ताकि हम इससे बड़े दिन पर हम अपने जीवन में इस बात को जांचें कि क्या हमने इस जन्मदिन को मनाते हुए क्या उस उद्धार को प्राप्त किया है या नहीं किया है। और यदि नहीं किया है तो ये हमारे लिए एक अवसर होगा, ये बड़ा दिन और ये बड़े दिन का महीना, कि हम अपने जीवन में यीशु को बुलाएं और उससे कहें कि प्रभु, मेरे जीवन में बहुत सारी ठोकरें लगी हैं, मुझे बहुत पीड़ा है प्रभु, मुझे बहुत सारा दुख है, बहुत सारा अकेलापन है मेरे जीवन में। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उस पाप के दंड से, उन दुखों से प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। और वो यीशु मसीह जो केवल मानव जाति को बचाने के लिए आया, जिसने मानव जाति से प्रेम किया, वो आपके लिए सदैव तैयार है और वो आपको ग्रहण करना चाहता है। प्रभु, हमारी आपकी सहायता करे, उन लोगों की सहायता करे जो किसी भी तरह से अपने जीवन में टूटे हुए हैं, निराश हैं, परेशान हैं। बाइबल कहती है कि ये यीशु मसीह आ गया है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और परमेश्वर की महिमा के सामने हमें निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। तो प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबको आशीष दे। आने वाला नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते आपके जीवित वचन के लिए। पिता, हम आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जो मानव जाति को बचाने के लिए आया। प्रभु, होने दे तू जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और परमेश्वर की महिमा के सामने निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। होने दे प्रभु कि हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सकें। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन की रक्षा कीजिएगा, हर एक के साथ रहिएगा, सबको आशीष दीजिएगा। पिता परमेश्वर, इसी दौरान प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, प्रभु आप उसकी सेवाओं के ऊपर अपनी आशीष दीजिएगा। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आने वाले बुधवार को नए साल में मैं बुधवार को रात्रि 8 बजे आपसे फिर से मुलाकात करूंगा और परमेश्वर के वचन के साथ संगति करूंगा। प्रभु आप सबकी रक्षा करे, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद आपके साथ हमेशा बना रहे। जय मसीह।